महल स्थित एक कूलर कंपनी के मैनेजर ने अपने मालिक को 20 लाख का चूना लगाने का मामला सामने आया है। मैनेजर ने कंपनी का नाम इस्तेमाल कर राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में कूलर की बिक्री की। जब इस बारे में कंपनी के मालिक को पता चला तो मैनेजर से उन्होंने संपर्क किया तो मैनेजर ने कंपनी के मालिक को जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार कंपनी के मालिक फरियादी राकेश सूर्यभान अवचट ने गणेशपेट थाने में आरोपी सुधीर देवीदास चौबे के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। नागपुर में आए दिन धोखाधड़ी के मामले कई सारे जो है वो सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अभी हाल ही में राम कूलर का जो मामला नजर आया था, जहां पे मैनेजर ने 20 लाख रुपए की जो 420 का धोखाधड़ी का मामला किया है, उसमें उसकी जो रिपोर्ट की गई है। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, गणेश पेट पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ पे हमारे साथ में जो राम कूलर के जो मैनेजर है वो हमारे साथ में है। आइए जानते हैं उनसे भी कि आखिर ये जो धोखाधड़ी हुई है इसमें आखिर पूरा मामला क्या है। सर, क्या पूरा मामला है ये आप बताइए कि किस प्रकार से ये धोखाधड़ी का मामला जो है वो उजागर हुआ है। सर, ये सुधीर चौबे करके बहुत साल से हमारे यहाँ काम करता था और ये पूरा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से लगा था कि तो पूरा राजस्थान, एमपी और यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ पूरा सेल्स ये देखता था। इतने साल से काम करने के बाद मैनेजमेंट का भरोसा उस पर आया है। कुछ समय पहले कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे दिखे हैं जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत शक हुआ। शक होने के बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए बट कुछ हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। तो फिर जब मैंने मेरे बॉसेस को इन्फॉर्म किया तो जाके उन्होंने तहकीकात करी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, सब किए। तो उसका भी फिर सुधीर चौबे का कुछ समय पहले से बिहेवियर थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि जो करना है हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद और जब बॉस लोगों ने, हमारे बॉस राकेश जी अवचट और राजेश जी अवचट ने जब देखा और मार्केट स्टडी किया कि जितना हर साल हमें नागपुर के मार्केट से ग्रोथ मिलती है जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क से, उतना हमको नहीं मिल रहा है। तो सब डिटेल पूरे डॉक्यूमेंट सब करने के बाद हमको पता चला कि जो हमारे पुराने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके पास कहीं और से कूलर आए हैं, हमारे ही कूलर्स कहीं और से आए हैं। और डिटेल में जाने के बाद पता चला कि जो जयपुर की जो डीलर्स थे, एसओपीएस और रामा रॉयल बंसल ट्रेडिंग कंपनी, उनकी गाड़ी हमने यहाँ से भरी, बिल्टी, ई-वे बिल, ई बिलिंग पूरा प्रॉपर किया और वो गाड़ी वहाँ ना जाते हुए वाड़ी में खाली हो गई। उसके बाद और एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर था रायपुर का, उसकी भी गाड़ी वहाँ ना जाते हुए यहाँ खाली हो गई। और डिटेल करने के बाद फिर हमें समझ में आया कि सुधीर ने राम कूलर्स के नाम से ही जाना पहचाना, मतलब राम का नाम यूज़ करके राम एंटरप्राइजेस करके एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोला 1.5-2 साल पहले। जीएसटी नंबर लिया 2021 मार्च या कुछ तो भी में, और तब से उसका ये छोटा मोटा थोड़ा कर करके आज वो इतना पहुंच गया है कि वो एक कंटेनर डाइवर्ट कर रहा है। तो सर, क्या पूरा सामान यहीं से जो अपना है राम कूलर से ही जाता था? और जिस हिसाब से आपने अभी बताया कि आपका जो बयान आया हुआ है कि जो बाकी के जो यहाँ पे नागपुर में सेलिंग होती थी, डील बाहर के ऑर्डर आते थे, राजस्थान से आते थे, अलग अलग जगहों से जो आपको ऑर्डर आते थे, लेकिन सेलिंग यही नागपुर में ही कर देते थे आसपास में। तो जो जिनके पास से ये लोग जो कूलर बनाते थे या जिनके पास से खरीदता था, तो क्या उनके भी नाम पे कंप्लेंट हुई है? देखिए सर, कूलर्स हम ही मैन्युफैक्चर करते हैं, हमारा पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का ब्रांड है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। अब होता ये है, हमारे जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सबके साथ हमारा एग्रीमेंट किया हुआ है। अब जैसे जयपुर वाले के साथ है कि भैया तुम जयपुर का मार्केट और वहाँ का अप कंट्री ग्रोथ करो। नहीं सर, यहाँ से जो कूलर उन्होंने प्रोवाइड किया है अलग अलग जगहों से लेकर, जैसे आपने बताया कि हमारा नाम यूज़ किया और अलग अलग जगहों से इसने कूलर की पूरी सुविधा करके डीलर शिफ्टिंग इसने अलग जगह की है। तो जो जहाँ से अगर ये कूलर उठाए, ऐसा कोई मामला आप लोगों के सामने? नहीं सर, इसने नाम फर्म इसने, हाँ, एक है कि राजूरा करके एक पार्टी है, राजूरा से सतीश मोबाइल वर्ल्ड करके एक पार्टी है, वो यहाँ पे आए थे जनवरी या फरवरी में। हमारे शोरूम की बात है, मैं बैठा था, मैं उनसे मिला था, पर वो मार्केटिंग देखता था और मैं पूरा फाइनेंस देखता हूँ। तो वो उसको ऊपर लेके गया कॉन्फ्रेंस हॉल में, वहाँ उनसे बातचीत हुई, ऑर्डर आया, तकरीबन 40-45 कूलर का ऑर्डर था, 6,88,000 का कुछ अमाउंट बन रहा था। इसमें राम कूलर प्राइवेट लिमिटेड का नाम ना देते हुए बैंक डिटेल दिया राम एंटरप्राइजेस का। ये हमें कुछ पता नहीं, वो आए जाते हुए, मैंने पूछा डील हो गई? हाँ सर डील हो गई। बोला ठीक है, गुड बाय, हो गया। बाद में राम एंटरप्राइजेस से उन्होंने चेक दिया, 6,88,000 का चेक बाउंस हुआ। बाद में 6 लाख करके 3 आरटीजीएस के ट्रांजैक्शंस आए राम एंटरप्राइजेस पे।
ये सब हमको जब पता लगा, जब उनको माल नहीं पहुंचा, तब वो यहाँ आए और सुधीर ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। वो यहाँ आए, उन्होंने हमसे पूछा, तब हमको समझ में आया कि ऐसा भी धोखाधड़ी हुई है। हमारे शोरूम में हमारा कूलर लेने आए हुए हमारे नाम से करने के लिए, उसने, अब वो नया डीलर है, उसको राम एंटरप्राइजेस बोल दो, राम कूलर प्राइवेट लिमिटेड बोल दो, नहीं पता कि अलग है या एक है। तो सर ये जो पूरा जो धोखाधड़ी हुई है, इसमें कितने रुपए की धोखाधड़ी की गई है, और अभी जो आप गणेशपेट पुलिस स्टेशन में मौजूद है तो किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है? सर देखिए, अभी तक जो हमारे सामने आया है वो मिनिमम मैंने 20 से 25 लाख के आसपास का फिगर हमको, जितना हमारे तहकीकात किए हैं, हमको 20 से 25 लाख की तहकीकात क्लियर कट दिख रही है। अब आगे वो तो पुलिस ही इंस्पेक्ट करेगी, कौन से ट्रांजैक्शंस आए हैं, जीएसटी रिटर्न्स क्या है, कौन से फर्म से क्या है। अभी एफआईआर लॉन्च हुआ है, अब देखते हैं क्या करते हैं प्रोसीजर आगे। जी, इन्होंने बताया कि हमारे साथ जो कम से कम 20 से 25 लाख तक का धोखाधड़ी हुई है, और हम अभी गणेशपेट पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। और यहाँ की कार्रवाई के बाद अगर अधिकारी जो है वो किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, इस पे अभी उनसे भी हमने बात की थी और उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है। गणेशपेठ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत राम कूलर्स नावाची एक सुप्रसिद्ध कंपनी आहे जी कूलर सप्लाय करते। आमच्याकडे त्यांचे मालक स्वतः तक्रार घेऊन आले होते। त्यांनी ईमेलद्वारे तक्रार दिली होती की त्यांच्याकडे जो असिस्टंट मार्केटिंग मॅनेजर पोस्टवर एक इसम आहे जो 21 मध्ये लागला होता त्यांच्याकडे नोकरीला, आणि त्यांना काही अटी टाकल्या होत्या की त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा बाहेर बिझनेस करायचा नाही किंवा कंपनीची जी गोपनीयता आहे ती राखून ठेवायची आहे। तर सदर ह्या असिस्टंट मॅनेजरने ती गोपनीयताचा भंग करत राम कूलर्सचे जे जुने कस्टमर होते, ग्राहक होते बाजारातले, त्यांच्याशी संधान बांधलं आणि राम एंटरप्राइजेस नावाची एक फर्म स्वतःच्या नावाने तयार केली, स्वतःचं अकाउंट तयार केलं आणि त्या ज्या जुन्या ग्राहकांना राम कूलर्सच माल सप्लाय करतोय असा आभास तयार केला आणि स्वतःच्या अकाउंटमध्ये पैसे घेऊन राम कूलर जे राजस्थान किंवा उत्तर प्रदेश या ठिकाणी जास्त डिस्काउंटमध्ये जो माल सप्लाय करत होते तो माल बाहेरच्या बाहेर त्या कंपनीशी संलग्न करून तो माल घेतला आणि नागपूर शहरात तो माल वितरित केला। अशा प्रकारे राम कूलरचं 20 लाखाच्या वरचं नुकसान त्यांनी केलेलं आहे। त्यामुळे राम कूलरला काही ठिकाणी स्वतः माल सप्लाय करावा लागला, कारण त्यांचे बाजारातली पत लक्षात घेता त्यांना कुठल्याही प्रकारचा राम कूलरच्या बाबतीत बदनामी सहन करून घ्यायची नव्हती। त्यामुळे त्यांनी तो तोटाही सहन केलेला आहे आणि त्यांनी संबंधित नोकराविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदर नाही, आरोपीचा ज्या बाबतीत टेक्निकल तपास चालू आहे, काही पुरावे हाती आल्यास आम्ही आरोपीला अटक करू। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरामैन कृणाल पानुरकर के साथ सुरेंद्र नागी, नागपुर।